नसरुल्लाह साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि ईरान जो है मुसलसल ये तासुर दे रहा है कि वो दबाव में नहीं आएगा, लेकिन हमने ये भी देखा ज़मीनी हक़ाइक़ की अगर बात करें तो आलमी ताकतों का जो प्रेशर है वो अपनी जगह मौजूद है, क्योंकि उनकी जो टॉप लीडरशिप है, ज़ाहिर सी बात है उनको शहीद भी किया गया। तो आप क्या समझते हैं, क्या ईरान वाकई एक मजबूत पोजिशन पर खड़ा है या एक महदूद मुज़ाहमत है जिसे वक्त के साथ जो है वो चैलेंजेस का सामना हो सकता है? बुनियादी तौर पे देखा जाए तो ईरान के ऊपर जब हमला हुआ तो ईरान ने तमाम उन ममालिक को निशाना बनाया जिनके बारे में ईरान का मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पे अमेरिकन फोर्सेस के अड्डे मौजूद हैं, यहाँ पे उनके जो है उनके शिप्स मौजूद हैं। तो मेरे ख़्याल में ज़्यादा नुकसान मशरिक़ वस्ता के ममालिक का हुआ है। यूएई अबू धाबी को दुनिया का सेफेस्ट तरीन मुल्क करार दिया जाता था। अगर वहाँ पर जिस तरीके से ईरान ने वहाँ जो है वो मिज़ाइल फेंके हैं और फिर जिस तरीके से ड्रोन अटैक्स किए हैं, अगरचे यूएई ने और अबू धाबी ने और सऊदी अरब ने यह दावा किया है कि ज़्यादातर उन्होंने इंटरसेप्ट किए हैं और जो उनके मुख्तलिफ पार्चे थे वो जब गिरे हैं तो उसके नतीजे में कुछ जो शहादतें हुई हैं या नुकसान हुआ है। लेकिन अगर बात की जाए इस पूरे रीजन के अंदर रीजन के अंदर एक यकीनी की कैफियत पैदा हुई है और ऐसा माहौल बना है कि गोया इन ममालिक के अंदर भी लोगों ने वहाँ से यूरोपियन जो कंट्रीज़ के लोग हैं वो वहाँ से निकले हैं, मैशत को कदरे झटके लगे हैं वहाँ पर। और लगता ये है कि इस जंग के जो असरात हैं ज़्यादातर अगर देखा जाए तो ईरान के अपने हमसाया ममालिक के साथ तल्लुकात ख़राब हुए हैं और ये मिडल ईस्ट के अंदर जो अरब ममालिक थे वो उनके साथ ईरान की एक दूरियां बढ़ गई हैं। ये नुकसान हुआ और बाज़ लोग इसलिए कहते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका ने इसराइल ने अपनी हिकमत अमली के तहत इसमें कामयाबी हासिल कर ली है कि ईरान को अपने ही खत्े में अपने ही अरब ममालिक के साथ उन्होंने लड़ा दिया और उसमें वो कामयाब हुए हैं। ईरान को भी ख़ास तौर पर कुछ जो है समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए और ईरान को भी अवॉइड करना चाहिए कि ये तासर ना उभरे कि ईरान वर्सेस जो है वो इस वक्त अरब ममालिक हैं।